तो कंप्यूटर हार्डवेयर की इस दिलचस्प दुनिया में सभी का स्वागत है। आज हम इन भारी भरकम तकनीकी चीजों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। और इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही मजेदार तरीका अपनाएंगे। हम कंप्यूटर को एक तेज तर्रार रेस्टोरेंट के किचन की तरह देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना, वो हूबहू एक बिजी किचन की तरह ही काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस डिजिटल किचन के अंदर चलते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि ब्राउज़र में बहुत सारे टैब्स खुले हों और अचानक से पूरा सिस्टम फ्रीज हो जाए? हम सभी ने कभी ना कभी इस झुंझलाहट का सामना ज़रूर किया है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि असल में ऐसा होता क्यों है? खैर, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हमारे सिस्टम के अलग-अलग हिस्से आपस में कैसे बातचीत करते हैं। एक बार हम इन पुर्जों का आपसी तालमेल समझ गए, तो ये हैंग होने वाला सारा रहस्य चुटकियों में सुलझ जाएगा। तो चलिए अपनी इस डिजिटल किचन की नींव रखते हैं। मान लीजिए कि एक कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल एक 5 स्टार रेस्टोरेंट की तरह है। यहाँ हर एक हार्डवेयर पार्ट का किचन में एक सीधा सीधा रोल है। कुछ हिस्से वो मेन शेफ हैं जो असल में खाना पका रहे हैं, कुछ हिस्से वो काउंटर टॉप हैं जहाँ कटी हुई सब्जियां रखी हैं, और कुछ हिस्से वो बड़ी सी पैंट्री हैं जहाँ सारा राशन स्टोर किया जाता है। जब ये सभी चीजें एक परफेक्ट तालमेल में काम करती हैं, बस तभी डेटा सही तरीके से प्रोसेस हो पाता है। भाग 1, सिस्टम के शेफ्स, सीपीयू, जीपीयू और एनपीयू। तो सबसे पहले आइए इस पूरे ऑपरेशन के दिमाग यानी हमारे शेफ्स से मिलते हैं, जो असल में सारी कुकिंग यानी डेटा प्रोसेसिंग का काम करते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हर प्रोसेसर की अपनी एक खासियत होती है। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा हेड शेफ है। ये पूरे सिस्टम का बॉस है, जो हर एक निर्देश, हर एक लॉजिक को संभालता है। लेकिन सारा भारी काम ये हेड शेफ अकेले नहीं कर सकता है, और यहीं पर एंट्री होती है जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की। इसे एक स्पेशलिस्ट पेस्ट्री शेफ की तरह मान लीजिए। ये एक ही समय में हजारों छोटी छोटी कैलकुलेशन कर सकता है, जो हाई एंड गेमिंग या वीडियो रेंडरिंग जैसे भारी भरकम विजुअल टास्क के लिए बहुत जरूरी है। अब आजकल के नए सिस्टम्स में एक और नाम काफी गूंज रहा है, एनपीयू यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बिल्कुल एक डेडिकेटेड सूस शेफ की तरह है, जिसे खास तौर पर सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के भारी कामों के लिए ही ट्रेनिंग दी गई है। ये एआई वाले काम इतनी तेजी से निपटाता है जो सीपीयू या जीपीयू के लिए अकेले करना लगभग नामुमकिन है। ये सच में काफी कमाल की बात है। भाग 2, कार्यस्थान, कैश और रैम। चलिए अब शेफ्स से आगे बढ़ते हैं और उन जगहों पर नजर डालते हैं जहां ये शेफ्स असल में अपना काम करते हैं, यानी उनका वर्क स्पेस। मेमोरी के इस पिरामिड में एक सीधा सा उसूल काम करता है। जो मेमोरी प्रोसेसर के जितने करीब होती है ना, वो उतनी ही तेज होती है, लेकिन उसका साइज बहुत छोटा होता है। और जो मेमोरी जितनी दूर होती है, वो बड़ी तो होती है लेकिन काफी धीमी होती है। इसे ऐसे समझिए, रजिस्टर्स शेफ के हाथों की तरह हैं, जहां तुरंत काम चल रहा है। कैश वो काउंटर टॉप है जो बिल्कुल हाथ की पहुंच में है। रैम वो मेन कटिंग बोर्ड है जहां सारा फैला हुआ काम हो रहा है। और स्टोरेज वो बड़ी पैंट्री या किराने की दुकान है जहां सब कुछ रखा रहता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, प्रोसेसर का समय बहुत बहुत कीमती होता है। सबसे तेज मेमोरी वही है जो उसके सबसे करीब है, और कैश मेमोरी से ज्यादा करीब तो कुछ होता ही नहीं। सीपीयू कैश एक बेहद तेज और छोटी सी मेमोरी होती है जो सीधे प्रोसेसर चिप के ऊपर ही बनी होती है। इसका इकलौता काम ये पक्का करना है कि हेड शेफ को खाली ना बैठना पड़े। जो भी जानकारी अगले ही सेकंड में चाहिए, वो इस पास वाले काउंटर टॉप पर तुरंत रेडी मिलनी चाहिए। जरा इस नंबर पर गौर करें, 100 गुना। ये सच में हैरान करने वाला है। L1 कैश जो चिप के बिल्कुल अंदर होता है और स्टैटिक रैम से बना होता है, वो हमारी आम रैम से 100 गुना तक तेज हो सकता है। सोचिए, जब एक प्रोसेसर एक सेकंड में अरबों काम कर रहा हो, तो नैनो सेकंड्स की देरी भी पूरा काम बिगाड़ सकती है। इसलिए सिस्टम को मक्खन की तरह चलाने के लिए ये 100 गुना की स्पीड बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो सीपीयू कैश वो छोटा सा काउंटर टॉप है जहां सिर्फ वही सामान रखा है जो शेफ को अगले ही पल चाहिए। दूसरी तरफ रैम वो बड़ा सा कटिंग बोर्ड है जहां वो सारे एप्लीकेशन खुले हुए हैं जिन पर अभी काम चल रहा है। अब याद है, शुरुआत में हमने बात की थी कि बहुत सारे टैब्स खुलने पर कंप्यूटर हैंग क्यों होता है। वो इसलिए क्योंकि जब बहुत सारे टैब्स खुलते हैं तो इस मेन कटिंग बोर्ड यानी रैम पर जगह कम पड़ जाती है और फिर पूरा काम धीमा होने लगता है। भाग 3, पैंट्री, एसएसडीज और एचडीडीज।
अब जरा ये देखते हैं कि जब रेस्टोरेंट का शटर गिरता है तो ये सारा बचा हुआ सामान हमेशा के लिए कहाँ स्टोर किया जाता है। स्टोरेज के बदलने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। पुराने जमाने की हार्ड ड्राइव यानी एचडीडी बहुत धीमी और मैकेनिकल होती हैं, करीब 160 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड। ये कुछ ऐसा है कि शेफ को हर एक प्याज लेने के लिए सड़क पार करके किराने की दुकान तक जाना पड़े। फिर आई SATA SSDs जो 550 मेगाबाइट तक की स्पीड देती हैं। लेकिन आज हमारे पास आधुनिक PCI NVMe SSDs मौजूद हैं जो 14,000 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक की दिमाग हिला देने वाली स्पीड देती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे रेस्टोरेंट के अंदर ही एक हाईटेक सुपरफास्ट पैंट्री मौजूद हो। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बारीक अंतर है जिसे समझना चाहिए। रैम और कैश वॉलेटाइल होते हैं। आसान भाषा में कहें तो जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, यानी रेस्टोरेंट की बत्ती बुझती है, तो कटिंग बोर्ड और काउंटर टॉप को पूरी तरह से धो पोंछ कर साफ कर दिया जाता है। सारा डेटा गायब। लेकिन हमारी स्टोरेज जैसे SSDs और HDDs ये नॉन वॉलेटाइल होती हैं। मतलब बिजली रहे या ना रहे, इनमें रखा डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। इस ग्राफ पर एक नज़र डालें। सालों से हमारे प्रोसेसर यानी शेफ्स के काम करने की स्पीड रॉकेट की तरह बढ़ी है, जिसे हम मूर के नियम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन DRAM मेमोरी यानी हमारे कटिंग बोर्ड से डेटा मिलने की स्पीड उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई। इससे बीच में एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया। नतीजा, एक सुपरफास्ट शेफ को धीमे स्टाफ की वजह से खाली खड़ा रहना पड़ रहा था। और यही वो सबसे बड़ी चुनौती थी जिसे हल करने के लिए कंप्यूटर इंजीनियरों को अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़े। भाग 4, सबको एक साथ जोड़ना, डेटा का सफर। तो चलिए अब देखते हैं कि डेटा असल में इस डिजिटल किचन के अंदर फिजिकल रूप से सफर कैसे करता है, ताकि शेफ्स का काम बिना रुके चलता रहे। डेटा लाने की ये पूरी प्रक्रिया काफी लॉजिकल है। सबसे पहले प्रोसेसर L1 या L2 कैश पर अपना डेटा ढूंढता है। अगर वो वहां नहीं मिलता तो इसे कैश मिस कहा जाता है। ऐसे में प्रोसेसर को थोड़ा रुकना पड़ता है और एड्रेस और डेटा बस, जो कि किचन के रनर्स या हेल्पर्स की तरह हैं, वो दौड़कर रैम से डेटा लाते हैं। अगर रैम भी फुल है या डेटा वहां नहीं है तो सबसे आखिर में बहुत धीमी पैंट्री यानी SSD से वो डेटा निकाला जाता है ना, बिल्कुल एक असली किचन जैसा। और सिलिकॉन की एक छोटी सी चिप पर यह पूरा का पूरा डिजिटल किचन कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस मैप में साफ देखा जा सकता है कि CPU कोर, इंटीग्रेटेड GPU और मेमोरी को कंट्रोल करने वाले सारे हिस्से एक ही चिप पर कितनी बारीकी और समझदारी से एक साथ रखे गए हैं, ताकि इनके बीच डेटा बिजली की रफ्तार से आ जा सके। थोड़ा और जूम इन करें तो पता चलता है कि L1 और L2 कैश बिल्कुल एग्जीक्यूशन यूनिट्स यानी शेफ्स के काम करने की असली जगह के एकदम सटाकर बनाए गए हैं। कंप्यूटर की दुनिया में फिजिकल दूरी का सीधा सा मतलब है देरी, क्योंकि कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज तो चल नहीं सकती। बस इसीलिए सबसे तेज मेमोरी को जानबूझकर प्रोसेसर के बिल्कुल चिपका कर रखा जाता है। भाग 5, द यूनिफाइड किचन अपग्रेड। चलिए अब हार्डवेयर की दुनिया के सबसे बड़े गेम चेंजर के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी तकनीक जिसने सिस्टम डिजाइन करने का पूरा तरीका ही पलट कर रख दिया है। देखिए, पुराने या पारंपरिक कंप्यूटर्स में CPU और GPU दोनों के पास काम करने के लिए अपना अलग अलग कटिंग बोर्ड होता है, जिसे हम रैम और VRAM कहते हैं। जब उन्हें कोई डेटा शेयर करना होता है तो उन्हें जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है। लेकिन नए सिस्टम ऑन अ चिप या SoC डिजाइन में, जिसे एप्पल की M सीरीज चिप्स ने रातों रात मशहूर कर दिया, इसमें एक यूनिफाइड मेमोरी होती है। मतलब पूरा किचन अब ओपन कॉन्सेप्ट बन चुका है और सभी शेफ एक ही विशाल कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल एक साथ कर रहे हैं, बिना किसी रुकावट के। इस यूनिफाइड तरीके के फायदे सच में जबरदस्त हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने में जो फालतू समय बर्बाद होता था, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सिस्टम की परफॉर्मेंस एकदम से बढ़ जाती है और सबसे खास बात, सिस्टम की मेन रैम अब GPU के लिए एक विशालकाय VRAM की तरह काम कर सकती है। इसी वजह से आजकल के भारी भरकम AI मॉडल्स को सीधे सिस्टम पर चलाना मुमकिन हो पाया है, वरना पहले इसके लिए लाखों रुपए के महंगे ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ती थी। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस इतना सा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर कोई जादू या सिर्फ चिप्स का ढेर नहीं है, बल्कि एक बेहद सुव्यवस्थित सिस्टम है। अगली बार जब भी कोई सिस्टम धीमा चले या हैंग हो जाए तो बस इस डिजिटल किचन को याद कीजिएगा और खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा, क्या असल में हमारा प्रोसेसर यानी शेफ पुराना हो गया है जिसे मदद की जरूरत है, या फिर महज हमारा कटिंग बोर्ड यानी रैम छोटा पड़ रहा है? सोचने वाली बात है ना।